रति भगवान भगवान श्री राम जी के श्री चरणों से अनन्य प्रेम है, रति है। बैठे हैं, गुरु भाई बहकाते हैं, मजाक करते हैं, उपहास करते हैं। गुरु भाई जब से इनको आश्रम से निकाल दिया इनके गुरुदेव जी के गुरु भाइयों ने, तब से बड़े चिंतित रहते हैं और भगवान की स्तुति आराधना करते हैं। गुरु भाई इनको भ्रमित किया जाए, कहा जाए कि राम जी आ गए हैं तो भगेंगे, लेकिन यह महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं। तो आज देखते हैं इनकी तपस्या भंग होती है कि नहीं। कहो भला गुरु भाई, ओ गुरु भाई, अरे वो महाप्रभु आ गए, श्री राम जी आ रहे हैं, जिनकी प्रतीक्षा पर हो तो। श्री राम जी आ रहे हैं, वो आ गए राम जी। कहा ढूंढ रहे हो? राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं। तपस्या पर भी छोड़ दिया राम जी के नाम पर। कहाँ राम जी आ रहे हैं? अरे वो आ रहे हैं, वो देखो। कहाँ? अरे इधर, अरे उधर नहीं है, इधर है राम जी। अरे उधर नहीं, इधर। अरे यार तुम मेरे गुरु भाई की तरह मुझको परेशान इधर कर। नहीं है। अरे देखो तो आ रहे हैं कि नहीं। इधर, हाँ ये आ गए राम जी। उधर बताया है गुरु भाई ने, उधर देखो, इधर देखो, उधर। अरे इधर से आ रहे होंगे, इधर से। आप ही भ्रमित करते हैं। वो राम जी चले गए आने के बाद। कहाँ राम जी आ वो गए? अभी आए थे। वो रुझवा रहा है। कहते हैं राम जी आ गए। ये गुरु भाई मेरे इस तरह परेशान करते हैं मुझको। कहते हैं राम जी इधर से आ गए, कोई कहता है राम जी इधर से आ गए, कोई कहता है राम जी इधर से आ गए, कोई कहता है इधर से आ गए, कोई कहता है उधर से आ गए, कोई कहता है आगे से आ गए, कोई कहता है पीछे से आ गए। अब मैं जो है ना उनका कीर्तन भजन करूंगा, और ये मेरे गुरु भाई हैं, मेरे कुटिया के फल खा जाते हैं, इसीलिए मुझको जगा दिया। मैं ध्यान में मग्न था। हे दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, कहाँ छिपे हो? आओ मेरे सामने प्रभु। भक्त सती चरण। प्रभु क्यों चिंतित हो? प्रभु आप बोल रहे हैं, आकाशवाणी हो गई प्रभु की। हाँ, तो प्रभु आएंगे, मिल ले। अरे कहाँ छिपे हो? अरे कहाँ छिपे हो? अरे वो आ गए, वो आ गए। अरे कहाँ छिपे हो? अरे राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम, कहाँ छिपे हो? कहाँ
भेर सुदामा के तेंदुल, सुदामा के तेंदुल, सुदामा के तेंदुल। रुचि 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 लगा जा मोरे राम, आजा मोरे राम, दीपक बुझा चला जा ओए कहाँ छिपे हो, कहाँ छिपे हो। वाह भैया, राम जी को देखा है? कहाँ है? आह, ये भी हमारे जैसे मस्त है, हैं? अरे कहाँ छिपे हो राजा राम, आजा राम। इसी मार्ग पर और इसी स्थान पर अपनी समाधि को लीन हो जाता हूं और राम जी अवश्य इसी मार्ग से आएंगे। मुनि मगमाज जय श्री राम। अचल हुई वैसा पुलक शरीर, पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख रसा निज तन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगाव। भद्रा सुतीक्षण, 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 आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो सुतीक्षण। देखो तुम जिनकी प्रतीक्षा में हो वो तुम्हारे सम्मुख है। सुतीक्षण, सुतीक्षण, जाग। लक्ष्मण ये तो अत्यंत ही तपस्या में लीन है, इन्हें जगाने का प्रयास करना चाहिए। जगाओ लक्ष्मण। सुतीक्षण भैया, सुतीक्षण जगाने का प्रयास करते हैं, शायद हमारी बातों को सुनकर हमारे भक्तराज सुतीक्षण अपने नेत्र खोल दें। उठो भक्त जागो, नयन द्वार खोलो। उठो भक्त जागो, नयन द्वार खोलो। तुम्ही दीन वरदान हम आ गए हैं, तुम्ही दीन वरदान हम आ गए हैं।
किस आज इन्हें महाप्रभु अब बना दो बाला। लिए कर में माला धरे मुनि का बाना, बताना हमें तुमने किसे इस्माना, बताना हमें तुमने किसे इस्माना। लिए कर में माला धरे मुनि का बाना, बताना हमें तुम किसे इस्माना। लिए कर में माला धरे मुनि का बाना, बताना हमें तुमने किसे इस्माना, बताना हमें तुमने किसे इस्माना। किसे जप रहे और क्या चाहते हो, किसे जप रहे और क्या चाहते हो, सो करने को कर लिया उठो भक्त जागो नयन द्वार खोलो, उठो भक्त जागो नयन द्वार खोलो, तुम्हें दीने भरेगा सुन रहे हैं बड़ी सुंदर प्रस्तुति। प्रभावित हुए अग्रहरी कंप्यूटर्स अकेलवा आम चौराहा सुंदरवाणी पर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर यह 51 रुपए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े सुंदर पैड वादक जी हमारे सूरज सिंह जी, भाई सूरज अग्रहरी जी, भाई क्षमा चाहेंगे सूरज अग्रहरी जी, आपकी ओर से भी 21 रुपए राम जी के चरणों प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन्हें हमें प्रतीत हो गया कि किस प्रकार से ये जगेंगे। रूप तब राम दुराबा हृदय चतुर्भुज रूप दिखा, पुण्य बुलाए उठा तब ऐसे, अरे वाह, जय हो राम जी, जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो जय हो मोरे पप्पा। आ गए हो आप? हाँ राम जी बप्पा और साथ में लक्ष्मण कक्का। अरे मोरे कक्का जय हो आपकी, जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो। अरे अरे अम्मा, अरे वो अरे अम्मा, जय हो जगत की अम्मा, जय हो मोरी मम्मी। प्रभु प्रभु आप आ गए, आप आ गए और यहाँ पर मेरा उपहास उड़ाते थे मेरे जो है गुरु भाई। आइए इधर आइए। क्या कहा करते थे तुमको? कहा करते थे कि राम जी इधर से आ गए, राम जी उधर से आ गए, रोज मुझे परेशान करते थे, मेरे कुटिया के फल खा लेते थे। कहाँ है उनको? बुलाओ तो हम सच में आ गए हैं, बुलाओ उनको। अब वो यहाँ नहीं दिखाई देंगे, यहाँ से निकल ली। सुतीक्षण, हाँ। तुम्हें बड़ी देर से जगा रहे थे, अच्छा तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे थे अपनी? प्रभु मैं जो है भक्ति में लीन हो गया था और ठंडी ज्यादा है, थोड़ा जल्दी करो। तो ये बताओ, हाँ प्रभु जी मिले हैं, जल्दी कहे करो। जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे हाँ। वो आज मिले हैं, जल्दी। और आप कह रहे हैं जल्दी करो। जल्दी में खींच। अरे राम राम राम, जल्दी कैसे करो?
अच्छा ठीक है, तुम कहा तो मैं जू ही नहीं जाइए। हम नहीं कह रहे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आज बहुत दिन बाद आए हैं, तो मैं आज भक्ति करूंगा, इनकी पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा और परिक्रमा लगाऊंगा। सुबह तक सुबह तक लगाई हो तो मैं जाऊँ घाटे पहुंच जाएगी। प्रभु परिक्रमा लगा लो। लगा लो, लेकिन लक्ष्मण से पूछ लो कितनी लगानी है परिक्रमा। परिक्रमा लगाओगे? जी 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 जी। ये बताओ हाँ, कितनी लगाओगे? शरीर में न जाना। नहीं, तुम्हारी शरीर हाँ। बहुत मजबूत है। ये बताओ, जब से आश्रम से जो है निकल गया हूँ तब से बन नहीं रही है। अच्छा ये बताओ, जब से आश्रम से निकाल दिए गए हो, हाँ। तब से हमको लगता है तुम स्नान भी नहीं किए हो। नहीं नहीं नहा। तो ये बताओ कितनी लगाओगे? कितनी जितनी आप कहते हो उतनी लगा लो। 2100 लगा लो। का परिक्रमा देख लिया क्या हुआ? इतनी हमारे पास की नहीं है। तुम ही तो कह रहे हो जितनी कह दोगे उतनी लगा लूंगा। अच्छा, ये महात्मा नहाते क्यों नहीं? मैं इतनी दिन से समाधि में लीन था इसलिए। समाधि में लीन थे। हाँ। कितनी लगाओगे? आप जितनी कह दो। 51 लगा लो। 51 से थोड़ा कम कह दो। ये बताओ, हाँ? स्नान की बात आई है, अच्छा, तो तुम स्नान क्यों नहीं करते हो? स्नान करेंगे आधे हो जाएंगे। आधे हो जाओगे? हाँ। आधे ही तो हो, कहा तुम पूरे हो। क्या कहा? थोड़ा सा कर लोगे। हाँ। कर लिया करो का स्नान। कर लेंगे। नहीं करते हो तुम, भोजन कर लेते हो। हाँ भोजन कर जब ले। स्नान करने का नंबर आता है, का मन है काल सब जमुना जी में डूब जाओ। अरे नहाओ, हम तो रोज नहाते हैं यमुना जी में। तुम नहा रहे हो, तुम्हारी कब ठीक रहा है। लेकिन तुम नहीं करोगे। हाँ हमारे बस का नहीं है। हम केवल पूजा पाठ कर जानी थी। हम राम जी के जो है पूजा पाठ में मस्त रहे हैं, अच्छा, समाधि में लीन हो रहे हैं और हमको जगा दिया गया। आप बताइए परिक्रमा कितनी लगाना है? 51 लगा लो। थोड़ी कम कर दो। 21 लगा लो। थोड़ी और कम कर दो। 11 लगा लो। थोड़ी सी और कम कर दो। 5 लगा लो। और कम कर दे? कितनी करे? 5। 5 ठीक है। कम तो नहीं? नहीं 5 ठीक है। नहीं, अभी कम है। 2 बढ़ा दो। 2 ना बढ़ाएंगे फिर। हाँ। अच्छा तुम 5 ही कर लो, क्योंकि देखो तुम जा भी रहे हो, हमें लग रहा है धीरे धीरे हाँ। जा रहे हो ना। कहाँ? करो परिक्रमा, करो जल्दी करो। कहे जल्दी में हो का? ऋषि जी के आश्रम जाना है। ठीक। आइए इधर थोड़ा आ जाइए। आप भी इधर आ जाइए। ये बताओ, हाँ। जब तुमको परिक्रमा करना नहीं आता, हाँ। किधर से करोगे? आप कहते हो तो मैं इधर से कर ले आऊं, चाहे इधर से कर ले आऊं। इधर से करना है। अच्छा ठीक है। अम्मा ठाड़ जाओ बीच में। करोगे तुम? हो जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु कितनी कर रहे बताओ? भूल गए हो क्या? तुम्हारी इच्छा की बात है, जितने में तुम संतुष्ट हो जाओ उतनी परिक्रमा करो। अच्छा। हो जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। नहीं, खंडित कर दिया तुमने। ठीक है फिर से करो। और जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। क्या हुआ? अभी कहाँ हो गई? अभी तो 3 ही हुई है।
हाँ। अरे दिखाओ, हम दिखाओ, लगा दे। हाँ अरे आप प्रभु न बांधो रहन दो। आप सही है, अब करो। ठीक है। हो जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम। हो गई। एक ज्यादा तुमने किया। हो गई। एक ज्यादा कर दिया। हमने कहा था 5, हाँ। तुमने किया 6। हाँ। अब इसको 1 वापस करो। अब एक अगर ज्यादा लाग गया तो लाग जान दो। नहीं, हाँ। इसको वापस कर लो ना। घटा दियो। हाँ। अच्छी समस्या है। हो गई, हो गई। इस क्षण हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वरदान। 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 ये वरदान का किन जात खावा जात है कि पिया जात है महाराज? वरदान मैं नहीं जानता। एक बार देखा था एक नीम के पेड़ में बड़ा भारी वरदान लगा था, तो मैंने एक पत्थर उठाया। अब एक पत्थर उठा के उसी वरदान में हाउ के बांट दिया। पूरी वरदान मेरे खोपड़ी में आ गई। अब बना हनुमान घूमत रहा। वो वरदान नहीं है, वो वरदान है। अच्छा बरैया वाला है। बरैया वाला है। हाँ। और हम जो तुमसे कह रहे हैं, इसमें हमसे जो मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्रभु आप एक दे दो, जो मन हो दे दो। मैं कल नहीं आवता। वरदान घाट का है का किन जात है बताओ। तो हमको जो अच्छा लगे वो हम दे दें। हाँ बिल्कुल। चलो हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ। जय हो आपकी। अब मैं आपसे एक वरदान अब मांगना चाहता हूँ। अभी तो कह रहे थे कि हमको नहीं पता क्या होता है वरदान। अब वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। अरे तो अभी हम तुमसे ही तो कह रहे थे, किसी और से नहीं कह रहे थे कि वरदान मांग लो। बिना मांगे वरदान आपने दिया तो मैंने ले लिया। बहुत चालाक हो। अब हमका वरदान नहीं दिया। मांग लो, अच्छा क्या मांगना है? तो आप सुनिए। आप लक्ष्मण जी, जानकी जी धनुष बाण लेकर मेरे हृदय में निवास करिए। एवं मस्ती। अब बताएं आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप हमको कुंभज ऋषि जी के आश्रम जाना है। का कहे हो? कुंभज ऋषि जी के आश्रम। अगर हो न जाओ तो न बने। क्यों? वही तो मेरे गुरुदेव हैं, वहीं से मार के तुम्हें भगाया गया हूँ। क्यों भगाए? ऋषि चले आओ। कुंभज ऋषि पास, वहां से क्यों भगाया गया? पंथ कहत निज भगति अनुपा। एक बार की बात थी। क्या बात थी? बहुत पुरानी कथा है। कितनी पुरानी? बहुत पुरानी। कितनी? 1 महीना पुरानी। अब पूछिए कैसे क्या हुआ, कैसे हो गया? यहाँ से तुम कहाँ यहाँ कैसे क्या हुआ? यहाँ कैसे आ गए? वहाँ गुरुकुल में क्यों नहीं रहते? आश्रम में क्यों नहीं रहते? क्या कारण है? आश्रम में रहते तो, मगर वहाँ के जो हमारे गुरु भाई हैं, हाँ। एक से एक गुरु भाई, एक से एक धौकल। अच्छा। हाँ अभी आपको एक से एक गुरु भाई मिलेंगे, देखना। तो बताओ ना, यहाँ क्यों रहते हो? यहाँ इसलिए रहते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव जी ने, आओ चले आओ, आश्रम दूरी है। हाँ। चले आओ, चले अम्मा चली आओ। प्रभु हाँ। एक बार की बात थी। क्या बात थी? मेरे गुरुदेव ने जो है मुझको जो है आश्रम का कार्य सौंपा। कहा कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मैंने पूछा। कहने जा रहा हूँ थोड़ा जो है कहीं भंडारा है, तो हम भंडारा में जा रहे हैं। और सुतिक्षण तुम आश्रम की देखभाल करना, आश्रम के देवी देवताओं की पूजा करना। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा ठीक। फिर आओ चले आओ। अम्मा खाइयो, केसर खाइयो का? त्रिपाल वाली अम्मा है। इसके बाद जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ? जब मुझको ठाकुर जी को सौंप गए, जब ठाकुर जी सौंप गए, हाँ तो
ठाकुर जी माने शालिग्राम की मूर्तियां। हाँ हाँ। मुझको सौंप गए, कहा कि इनके पूजा अर्चना वंदना करना। मैंने कहा ठीक, फिर हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। हमने कहा ठीक, आप जाइए, निश्चित होकर जाइए, मैं यहाँ का कार्यभार सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, बड़े जिम्मेदार हो तुम। जिम्मेदार था, थे, अब हो नहीं। अब नहीं। इसके बाद चल, अब चले आओ, आओ। अम्मा, अम्मा त्रिपाल कहाँ है? ठंडी लागा खिला दिया। अरे अम्मा, आओ चले आओ प्रभु। इसके बाद जब आश्रम का सौंप के मुझे चले गए, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, ठाकुर जी को स्नान धान करा दिया जाए, भोग लगा दिया जाए। तो मैंने जो है ठाकुर जी की मूर्तियों को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। फिर जब नदी के किनारे पहुंच गया, तो नदी किनारे देखा, क्या देखा? एक सुंदर जामुन का पेड़ लगा था। अच्छा, मुझे लालच लगा, अब महू भूखा गए रहो। फिर तो मैं वही ठाकुर जी की मूर्तियों को उठा के, ठाकुर जी की मूर्तियों को उठा के और ठीक से निशाना लगाया और उसी जो है जामुन में बबर दिया। जब बबर दिया तो ततड़ा के गिर गए जामुन। जब जामुन गिर गए तो मैं उठा के खा लिया। जब खा लिया और जब मैं भूख से व्याकुल था, जब खा लिया मैं छक गया। जब मैं छक गया तो मुझको होश आया कि ठाकुर जी कहाँ गए। अब बताओ, खाए में तो बड़ा नीक लाग, अब ठाकुर जी कहाँ गए। देखा तो नदी में ठाकुर जी मुड़े के बल ठाड़ हुई। जब ठाकुर जी मुड़े के बल नदी में चले गए तो मुझको एक उपाय सूझा। कैसा उपाय? मैंने कहा ठाकुर जी तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी होते हैं काले काले, और ठाकुर जी के स्थान में क्या रखा जाए। तो मैं जो है जामुन के बड़े बड़े जो है काले काले वही नाप के ठाकुर जी के स्थान पर रख दिया। जब ठाकुर जी के स्थान पर रख दिया, उनमें चंदन लगा दिया, पूजा अर्चना कर दिया, बढ़िया सब कर दिया। इसके बाद चले आओ खाना रहो। आओ अम्मा, आओ जल्दी से। अम्मा मुंह बनाती। इसके बाद फिर क्या हुआ पूछा नहीं। फिर क्या? कांटा लग गया क्या? कांटा कांटा लाओ ना। अरे आप नहीं, आप नहीं, आप महाप्रभु को निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। इसके बाद एक आइया कोई सीटी मारो। इसके बाद जानते हो इसके बाद क्या हुआ? अब उनको मैंने आश्रम में और प्रभु को वहां शालिग्राम की मूर्तियों पर स्थापित कर दिया। और हमारे श्री असगर हाशमी जी, वाह, श्री असगर हाशमी जी भी धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भाई सुतीक्षण महात्मा जी के सम्मान में 21 मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। इसके बाद मेरे गुरुदेव कुछ दिन बाद आ गए। फिर उन्होंने जो है कहा आश्रम की तुमने देखभाल किया। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, मैंने बिल्कुल बढ़िया किया। बहुत हम तुमसे प्रसन्न हैं, जाओ शालिग्राम की मूर्तियों को लेके आओ। हमने वो सिंहासन सहित उठा कर लेके आ गए। अच्छा, वही सिंहासन जिसमें जामुन रखी थी? जामुन ठाकुर जी तो गए रहे। हाँ। अब वो गुरु जी उनका जब वहां रगड़े लाग, स्नान ध्यान करावे लाग। अच्छा, अब जब अब ठाकुर जी हो पत्थर के हो तो कुछ ना हो। अब हम गुलगुल गुलगुल है। अब जैसे ठाकुर जी का दाब दे तो गुठली निकाल के सुट देना, तो सुट देना निकल गई। तो हमसे कहे ए सुनीक्षण इधर आओ। हम कहा गुरुदेव। कहन ये बताओ ठाकुर जी कहाँ है। कहा कौन ठाकुर जी। मैं कहा ठाकुर जी का। मैं कहा पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सरिगे तो हमका का जानी। तो गुरु जी ने मारा, अब मार के आश्रम से निकाल दिया। अब हम लोग आश्रम के किनारे आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊंगा आपको लेके। इससे आगे तो तुमको ही जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाओगे? नहीं 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 नहीं, उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं नीचे उतर जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। वहां ना जाओ, इधर आ जाओ।
मैं नहीं जाऊंगा। सुनो तो उनको हमारे आने की सूचना दे दो जाके। जाओ। मुनियाश्रम पहुँचे सुरभो। हम यहाँ पे बैठे हैं, कुंभज ऋषि जी को हमारे आने की सूचना दे दो ठीक है जाके। ठीक है। अब तो फंस गया है। खेती हेलो आए। खेती करो हरि नाम की साधु भय खेती करो हरि नाम की खेती करो हरि नाम की खेती करो हरि नाम की साधु भैया खेती करो हरि नाम की खेती करो हरि नाम की साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे, पैसा न लागे। रुपया न लागी, पैसा न लागे। रुपया न लागे पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे। कौड़ी न लागे चाहे दाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। साधु भैया खेती करो हरि नाम की हो राम राजा राजा भाई हमारी, हो राम राजा। को सत्तर के महला तू महला कोनो कोनो संतन के महिला तू महिला। कोनो सत्तर के महला तू महला कोनो सतवन के महिला तू महिला। सत्तर के नहीं आप तेरी हो राम राजा राजा बन हमारी हो राम राजा राजा भाई हमरे, राजा भाई तुम्हारी, राजा भाई हमरे, राजा भाई हमरे। राजा भाई हमरे, सत्तर के फूल चढ़त है कोनो कोनो सतवन के फूल चढ़त है। कौनो साधुवन के फूल चढ़त है कौनो साधुवन के पाठ जाते खोपरी हो राम राजा राजा भैया हमारी हो राम राजा राजा भाई हमरे, राजा भाई तुम्हारी, राजा भाई हमरे, राजा भाई तुम्हारी। हो राम राजा राजा भाई हमरे, हो राम राजा। जय जय सीताराम हे गुरु आश्रम पर भोजन की पूर्ण व्यवस्था सकुशल हो चुकी है अगर आपकी आज्ञा हो तो भोजन की हरिहर हो जाए हो जाए, भूखा मैं भी हूँ बहुत दिन से। आए? शिष्य तुमने बताया प्रसादी तैयार हो गई है ये गुरु और भंडारे की हरिहर बोलना है उससे बोलने के पहले आवाज लगाओ कोई टोही बटोही कोई भटका भूला कोई भूखा हो क्योंकि पंगत लगने जा रही है आवाज लगा दो जो आज्ञा गुरुदेव जब भी आश्रम पर भोजन तैयार हो जाता है तो कोई ना कोई भूखा संत आसपास आ ही जाता है हमारे जैसे। तो क्यों ना भोजन की हरिहरी हो जय जय सीताराम भोजन तैयार है, अच्छे समय में आया है।
मैं भी बोलता हूँ, जय जय सीताराम। अरे गुरु भाई, वो सुनाई दे रहा है, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। हमें लग रहा है ऐसा है, ये जानी पहचानी नहीं, ये पहाड़ों से टकरा के हम लोगों की आवाज वापस आ रही है। पुनः एक बार आवाज लगाओ गुरु भाई, तुम आवाज लगाओ इस बार। जय जय सीताराम। ये बोला, ये फटाफट बोला, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब मैं भाई कमाने लगाता हूं। गुरु भाई, इस बार आवाज वापस नहीं आई है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। अब मैं आवाज बदल के बोलूं। हाँ, अब मैं देखो किस तरह बोलता हूं। ये देखो, अब हम लोगों ने जो बोला है वैसी आवाज वापस नहीं आई। ये पक्का सुतीक्षण आ गया। डंडा लिया, डंडा लिया, ओड़ा बना लो। आश्रम में प्रवेश न होने पाए पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा हम लोगों अरे का। गुरु भाई, आ गया। जय जय सीताराम। जा, वहीं से जय जय सीताराम है, यहाँ पे ना आ जाना। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा है, अगर सुतीक्षण आश्रम के समीप दिखाई दे तो उसको मारते मारते बिल्कुल होरसा कर दो। आज मैं ठाकुर जी को लाया हूँ अपने साथ अरे में। मैं तुमको कुकुर बना दूंगा मारते मारते। अब मैं मारते मारते तुमको बोकरी बना दूंगा। अब अरे गुरु भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। मुझसे लड़ने के लिए अरे प्रयास कर मजाक कर रहा रहा हूँ, हूं। मजाक शरीर देखा, 1 साल से भोजन नहीं पाए हो, माटी खा खा के तो पार कर रहे हो, पेट और आंत सब खत्म है। हाँ, यहाँ देखो। आओ, कहाँ? गुरु भाई, गुरु भाई की तरफ देखना नहीं, उसके रोम रोम में विष भरा हुआ है। अगर उसने गलत दृष्टि से देख लिया तुमको तो भस्म हो जाओगे। गुरु भाई, जय जय सीताराम। हाँ, ठाकुर जी को लेके आया हूँ, वहाँ खड़े हैं दुआरे में। वो देख लो, समझावन देव लिए हाथ में, और नजदीक गए तो पूरे शरीर में, पूरी पीठ पर केवल लकीरें दिखाई दी। सुनो, चला जाए, प्रयास किया जाए। या कहा कर, या कहा भैया, ये थू थू कह कहीं नहीं होगा। ये आश्रम का ये प्रदर्शन है। वाह वाह। हाँ, यहाँ पर सब एक एक चीज की निगरानी रखी जाती है। ऐसा थोड़ी ना पहले वाला आश्रम खत्म। अच्छा, हाँ, बहुत सावधानियां हैं आश्रम पे। ठीक है, अब मैं प्रवेश करता हूँ। अरे प्रवेश, अब जाऊंगा जाऊंगा। गुरु बाबा, पहले की अरे सुतीक्षण, गुरु बाबा, मैंने तुम्हें आश्रम से निकाल दिया था और कहा था कि जब तक तुम ठाकुर जी को लेकर नहीं आ जाओगे तब तक आश्रम नहीं आना। तुम आज फिर आ गए। अरे अकेले नहीं आया हूँ, झूठ बोल रहे हो। आश्रम के बाहर ठाकुर जी। झूठ बोलता ही। अरे सुनिए तो, ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी। क्या सच बोल रहे हो? अरे मैं कंठी की सौगंध खाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कंठी की सौगंध। कंठी की सौगंध खा गया कहाँ है? चलो हमें भी दर्शन कराओ। जय हो। आइए, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते ना, ये देखिए। सोनत अगस्त
तुरत उठी धाये हरि बिलो की लोचन जले छाये। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन पर बैठा रे आए महाप्रभु, बैठे आप, विराजे आप। सुतीक्षण हमारे एक जो कार्य हमारे समीप आने दो। जो कार्य हम नहीं कर पाए, हाँ गुरु बाबा, आज वो कार्य तुमने कर दिखाया। हमने निरंतर जिन महाप्रभु का ध्यान लगाते रहे, हम दर्शन नहीं कर पाए। आज तुम्हारे कारण प्रभु के हमने दर्शन कर लिया। आपन आश्रम चुवत है और मैं आज से इस आश्रम का तुमको महंत बनाए देता हूँ। लाओ, आज हम इनका तिलक कर देते हैं। आज इस आश्रम के तुम महंत और अपने अनुसार इस कार्यक्रम को, आश्रम को तुम चलाना। अवश्य महाराज, जैसे गुरुदेव किया। हेलो, अब इस आश्रम का महंत मैं, इस आश्रम का महंत मैं। इधर आ, हेलो, इधर आओ। तुमने, मैं जब राम जी को लेके आया तो तुमने बहुत मारा ना मुझको। कहाँ मारा है? मुर्गा बन, मुर्गा बन, अब अंडा दे। जो मैं कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि मुर्गा बन। महंत जी, जी 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 बन जी। अभी एक गुरु भाई नहीं है। है परेशान परेशान ना हो। ये जो रजाई में घुस जाता है, हाँ, सबका नंबर लागी, परेशान ना हो। बताओ क्या? अरे गुरु बाबा, ये नहीं दावत है। गुरु बाबा तिलक पोछ ले, तुम तिलक पोछो। तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो देखो आश्रम के, आज से हमने इनको महंत बना दिया है। इनकी बातों का सब लोग पालन करोगे। अब तुम उस सुदामा वाले में पैसा मांगा तो। अब सुन, बोलो। बोलो। ले फर्नीचर हज मुंह बाबत है। बोलो भाई। अच्छा सुनो, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के सेवक हैं। आओ तेज बोलो। सेवक है। हाँ, तो तुम्हारे लिए एक कार्य। बोलो क्या कार्य? कल से जो है यहाँ जो हमारा स्थान है, ये गढ़बीर बाबा का, ठीक है? यहाँ पर सवेरे पहर से लेके पराचा पूरे प्रांगण में झाड़ू तहका लगाओ। ठीक है, लगा। लगाओगे ना? जाओ। और गुरु भाई कैसे हो यार? सुनो, हाँ, बहुत तह- मारा था, बहुत अच्छा कार्य किया। बहुत मारा था। तहका में बहु गंधात हो ना। सुनो, वो तो पहले ये कह रहा था मैं तुमसे कि तुम आए हो, हाँ। अब बहुत दिन बाद आए हो। पहले जाकर सरयू तट पर स्नान कर लो। कहीं ऐसा ना हो गौशाला पहुंच जाओ तो एक आधी गैया निपट जाए, कहीं तुमको सूंघ ले, क्योंकि तुम गैयों से बहुत प्रेम करते थे। और नहीं, गैयों से बहुत प्रेम करते कहे थे। गैया से प्रेम न करूंगा, मैं साण नहीं का। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, हाँ। तुम गायों को बहुत चाहते थे, और जब गायें भी तुमको बहुत चाहती थी, और अगर पहुंच गए, तुमको अगर सूंघ लिया गायों ने, तो एक आधी गाय निपट अब जाए। तुम्हारे लिए कार्य मैं सौंप रहा हूं। नहीं, मेरे लिए कार्य, मेरे लिए क्या कार्य? सुनो। आश्रम में हाँ। ज्यादा व्यवस्था हो गई है, भोजन भी बहुत, एक बाई ना रख लिया जाए। आश्रम को खराब करोगे? इसमें काहे खराब हो जाएगा? आश्रम में बाई रख के खराब करोगे? क्यों? आश्रम का समझते हो क्या? इसमें क्या है? गुरुजी, ए, तब का आवाज गुरुजी माने गई नहीं। गुरुजी, तुम तिलक में चाट ले चाटो।
अरे तीक्षण क्या हो गया? आज देखो कुछ नहीं, तुमको हमने सारे कारभार दे डाले, कोई लेखा जोखा तुमसे नहीं मांगेगा, ठीक गुरुदेव है? हमने कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि गौशाला चल के घुमा लाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गैया आई हुई हैं। जो सुतीक्षण कहे वो सभी लोग करोगे। अब गुरुदेव ये बताओ, मैं इससे कह रहा हूँ सुंदर सुंदर गैया आई है, तो बोल रहा है कि मैं कोई सांड हूँ क्या जो गैया दिखाने लिए जा? अरे नहीं नहीं, नए नए महंत है, सबसे अच्छी प्रकार से बात करना। तिलक क्या कर दिया इसको? ऐसा लग रहा है कि पूरा आपने इधर आओ, ए पहलवान कहिया हाथी का आचार्य है वो अपन। तुम्हारे लिए एक कार्य है। हमको लग रहा है तुम्हारी महंती यहीं से खत्म हो जाएगी। सुनो इधर सुनो, ये भवकाल में न समझ। गुरुदेव उधर है और इधर तुम शांत खड़े हो, एक कैसे ऐसे घूंसा मारूंगा तो यहाँ से प्राण नहीं, यहाँ से निकल जाएगा। कहाँ से? नेकुआ से? और का? नेकुआ से नेकुआ निकल। बगल से ऐसे मारूंगा, केवल इतना बड़ा बच है मेरा ये हाथ, एक ऊंचा बगल से मारूंगा, यहाँ से प्राण निकल जाएंगे। गुरु बाबा देख लो, देख लो। नहीं गुरु भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लो यार। ना गुरुदेव, मैं ये कह रहा हूँ उनसे कि गैया जो दूध देती है तो उनको जो है बेहिमा जाऊं है तुम्हारे गुरु लिए। भाई हाँ। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी, जी। आश्रम पर देखो खुशहाली छा गई है, चारों तरफ हरियाली भी छा गई जब से महाप्रभु को ले आए हो। तुम्हारे लिए कार्य है क्या कार्य है? कि तुम आश्रम की देखभाल करोगे। वो तो हरदम करते हैं। हाँ तुम्हें करना है। यही करना है ना। हाँ और तुम्हारे लिए आश्रम के सुनो, तुम्हारे लिए ये है। ए भैया सुनो गुरु भाई, इनके पास न जाओ, इस तरह हाथ न रखना। नहीं अगर इनके पास एक प्रदूषण है, अगर वो तुम्हारे अंदर छा गया तो तुम्हारी मशीनें रात भर नहीं चल पाएंगी। हाँ 5वां दिन है आज, 2 दिन पहले से घर से नहीं स्नान किया था। हेलो, तुम्हारे लिए यही है कि तुम आश्रम की जो है इसी तरह सेवा करते रहना। अब हम चल रहे तुम बहुत दिनों के बाद आश्रम आए हो जी। अब जाओ तुम विश्राम करो। अवश्य। अब मैं जा रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप तो जानते हैं